हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, आज हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो उस टॉपिक पर आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। फिर भी इसमें किसी को का डाउट हो, दिक्कत हो, तो कुछ क्वेरी हो तो मुझे बोल देना। ओके, चलो, आज का टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। आज का टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म यानी कि क्या, वो मैं आपको आज बताऊंगा। पूरा डिस्कशन आज करेंगे। क्यों अर्थ मैग्नेटिज्म है, कहाँ से आया है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में डिफरेंट कहानियाँ कही गई हुई है, तो उसके हिसाब से कुछ आज डिस्कशन करेंगे। पहले अर्थ मैग्नेटिज्म यानी कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, ऐसा कहा गया है बहुत साल पहले, यानी 600 BC में। किसमें? 600 BC में कहा गया था। किसके अंदर? ग्रीक के अंदर कहा गया था 600 BC में। वहाँ पर एक आइसलैंड था वो, और उस आइसलैंड का नाम था मैग्नेशिया। मैग्नेशिया नाम का आइसलैंड था। उस आइसलैंड पर शेफर्ड घूम रहे थे। शेफर्ड यानी आपको पता है कि वो गाय भैंस वो सब चराते हैं, उसको शेफर्ड बोलते हैं। उसने शूज़ पहन रखा था। क्या पहन रखा था? शूज़। एक ऐसी कहानी है। और उसका शूज़ है वो वुडन का था। कैसा था? वुडन। और उसका शूज़ है ना, उसके अंदर वुडन था, और उसके अंदर था विथ आयरन नील्स थे। आयरन नील्स क्योंकि पहले तो कुछ गम ऐसा कुछ आता नहीं था 600 BC में, इसलिए उसके अंदर नील्स यानी खिलियों को घुसा कर बनाया गया होगा। वो अर्थ सरफेस पर, उसके अर्थ सरफेस में, उसका पाँव है वो उसके अंदर चिपक गया। क्या हो गया? वो चिपकने लगा। तो वहाँ से पता चला कि अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म है। ऐसी कहानी है। ऐसी क्या है? कहानी है। पर दूसरी कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन कि उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म है, तो समझ लो कि बार मैग्नेट होगा। समझ लिया हमने। व्हेन बार मैग्नेट when a bar magnet is freely, अगर किसी बार मैग्नेट को अगर आप क्या करते हो, फ्रीली ऊपर टांगते हो, किसी डोरी के साथ आप टांगते हो, तो उसका ऑटोमेटिक वो एक पोजीशन पर स्टे, यानी कि वो अगर आपने टांगा तो वो उसी पोजीशन पर नहीं रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कहाँ तक चेंज होगी? वो जो भी बार मैग्नेट है वो अर्थ के पास अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिज्म है। तो वो बार मैग्नेट है जो हमने डोरी के साथ फ्रीली स्ट्रेच किया हुआ है, सस्पेंडेड फ्रीली जो मैग्नेट है जो हमने रखा है, वो कहाँ पर स्टे करेगा, कहाँ पर थंबेगा? तो वो जहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल होगा, वहीं पर वो जो फ्री बार मैग्नेट है, सस्पेंडेड है, वो उसका नॉर्थ पोल रहेगा। आ रही बात समझ में? क्या बोलो? व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली suspended, it always comes to rest in north-south direction, in north-south direction। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी? आई बात समझ में? और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर कांस्टेंट नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह पर कांस्टेंट नहीं है, यानी कि
जितनी भी डिफरेंट जगह पर जाओगे उतना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट आएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ वेरी from place to place. The magnetic field due to earth it varies from place to place, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हो सकता है। इट अप्रोक्सीमेट क्या रहेगा? इट अप्रोक्सीमेट क्या है? तो अप्रोक्सीमेट है 0.1 से टू 0.5 गॉस तक। यानी गॉस क्या है? गॉस है वो वन टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म मापने का ही एक यूनिट है। पर सर आप तो हम मैग्नेट के तो टेस्ला से माप मेजरमेंट करते थे। बेटा 1 गॉस याद रखना, ये 1 गॉस यानी कि 10⁻⁻⁴ टेस्ला। याद रखना अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है। कैसा है? अप्रोक्सीमेट 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। वो कई गुना कम होगा। कैसा होगा? कई गुना कम होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत कम है। आ रही बात समझ में? 1 गॉस यानी 10⁻⁴ टेस्ला और अप्रोक्सीमेट 0.1 टू 0.5 गॉस तक हमारा मैग्नेटिज्म है अर्थ के पास। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? डाउट है इसमें किसी को कुछ? नहीं ना? चलो गुड। अब मैं जो भी टॉपिक के बात करना जा रहा हूँ वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म यानी ओरिजिन घटना जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हमने क्या समझा था कि एक अर्थ है, उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि ये भी हो सकता है कि अर्थ के अंदर कोई एक मैग्नेट हो। पहले सब लोगों ने यही सोचा था, देयर इज सम वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट deep inside earth यानी कि देयर इज सम वेरी लॉन्ग बार मैग्नेट, यानी कि अर्थ के अंदर कोई ऐसा लॉन्ग बार मैग्नेट होगा तो उसकी हिसाब से साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमें इंडिकेट होता है। यानी कि समझ लो कि ये अर्थ है, सिर्फ समझने के लिए समझ लो कि इसके अंदर कोई साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ पोल समझ लो कि साउथ पोल, ऐसा कुछ है। समझ लीजिए इसको साउथ बोलो, इसको नॉर्थ बोलो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा, कुछ ऐसा कंडीशन होगा। पर ये गलत था। किस हिसाब से कह सकते ये गलत है? अगर इसके अंदर मैग्नेटिक नहीं है, इसके अंदर अगर अर्थ के अंदर मैग्नेट नहीं है तो अर्थ में मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है भाई? अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है? तो अगर यहाँ पर अर्थ के अंदर बार मैग्नेट नहीं है तो दूसरी तरीके से कैसे तो 2 तरीके से मैग्नेट आ सकता है। मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड 2 तरीके से आ सकती है, एक तो बार मैग्नेट के थ्रू और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट अगर हुआ तो उसके अंदर क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ये 2 कंडीशन है, 2। अगर ये नहीं है तो अगर आई थिंक इलेक्ट्रिक करंट होगा। क्या इलेक्ट्रिक करंट? हाउ इट पॉसिबल? चलो देखते हैं। अगर ये रॉन्ग कैसे हुआ सर, ये पता नहीं चल रहा है, तो मैंने आपको एक टॉपिक भी पता होगा कि अर्थ के अगर आप नीचे चले जाओगे, अर्थ को खोदते जाओगे तो अगर बहुत आपने खोदा तो अर्थ के अंदर नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो आपको पता है। द टेम्परेचर
inside earth is very high. आई बात समझ में? द टेम्परेचर इनसाइड अर्थ इज वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत हाई है इनसाइड अर्थ। जो अगर टेम्परेचर बहुत हाई रहा, हमने ऐसा सोचा था कि अंदर एक बार मैग्नेट है, अगर टेम्परेचर इनसाइड अर्थ बहुत ज़्यादा है तो वो बार मैग्नेट को ख़त्म कर देगा। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? इनसाइड अर्थ टेम्परेचर वेरी हाई है, वो तो हमें कंफर्म ही पता है क्योंकि लावा हमने देखा है। रेडी? आई बात समझ में? टेम्परेचर इनसाइड ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर। इनसाइड जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। अगर इनसाइड जो टेम्परेचर है बहुत हाई है तो यहाँ पर कोई भी बार मैग्नेट नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर इनसाइड इतना हाई है कि वो बार मैग्नेट की एबिलिटी को ख़त्म कर देगा। इसलिए बोल सकते हैं कि सर इनसाइड तो बार मैग्नेट है ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इनसाइड बार मैग्नेट हुआ तो ये टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण उसको तो क्या कर देगा, इसको तो फेल कर देगा। यानी ये जो हमारी ओरिजिनल थिंकिंग थी कि मैग्नेटिज्म है अर्थ के अंदर, कुछ मैग्नेटिज्म है, वो इसको फेल करती है। क्या करती है? तो ये जो हमारी सोचने की थी कि इसके अंदर एक बार मैग्नेट होगा, उसी के रीजन से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो पूरा टॉपिक गलत था कि उसके अंदर अर्थ के अंदर कोई भी बार मैग्नेट नहीं है। क्यों बार मैग्नेट नहीं है? अगर बार मैग्नेट हुआ स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ बार मैग्नेट हुआ तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ नज़दीक जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे के साथ कैसे नज़दीक जुड़े होंगे। अगर उस पर टेम्परेचर हाई परफॉर्म करने चाहोगे आप लोग, अगर उस पर हाई परफॉर्म, तो ये भी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ नज़दीक जुड़े हुए हो, वो अपनी तरीके से फैलाएंगे, यानी वो अपने रास्ता खुद चुन लेंगे अगर उसको टेम्परेचर खुद मिला, ज़्यादा मिला तो इसी रीज़न से वहाँ पर बार मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये थियरी तो कैसी हो गई? फेल हो गई। आ रही बात समझ में? तो दूसरी कंडीशन क्या थी? तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, तभी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो बात कन्फर्म है, मैग्नेटिक फील्ड है वो बात कन्फर्म है, पर कैसे वो देखते हम लोग। तो एक कंडीशन ऐसी सुनाई दी, दूसरी कहानी है द मेटालिक मोल्टन। तो कि मेटालिक यानी कि आपको पता है कि अर्थ के डाउन डायरेक्शन में कई सारे मेटल्स प्रेजेंट है, बरोबर, वो तो हमें जनरली पता है। पर मोल्टन फ्लूइड यानी मोल्टन यानी पिघड़ेल, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में कई सारे इनसाइड अर्थ प्रेजेंट होता है। इनसाइड द अर्थ कई सारी मोल्टन फ्लूइड्स से प्रेजेंट है, लाइक आयरन, निकल, ऐसी कई सारी मेटल्स हैं जो अर्थ के अंदर है। रेडी? और वो उसके अंदर टेम्परेचर होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगा वो। अरे बात समझ में? इतना टेम्परेचर होगा यानी कि ये जो भी मेटल्स है फ्लूइड्स हो, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, और वो क्या करेंगे? अर्थ के अंदर घूमेंगे। अरे बात समझ में? इस तरीके से अर्थ है तो अर्थ तो घूमती है, तो यानी कि वो भी घूमेंगे। अरे बात समझ में? समझ लो कि ऐसे घूमते हैं। ये जो आयरन का पोर्शन है उसके अंदर, अर्थ के अंदर, वो ऐसे घूम रहा है। रेडी? अब उसके अंदर आयरन का पोर्शन ऐसे घूम रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके आयरन के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी होगा कुछ। रेडी? तो इसके अंदर इसको हाई टेम्परेचर मिलने से, इसको हाई टेम्परेचर समझ लो कि यहाँ पर पोर्शन में कुछ है, तो यहाँ पर समझ लो इलेक्ट्रॉन है, इसको हाई
क्या मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, जितने डाउन डायरेक्शन में जाएगा उतना हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर मिलने के कारण यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो इतना इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने लगेगा, यानी कि आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आयोनाइजेशन में कौन सी प्रोसेस होती है वो पता है आपको, मुझे पता है कि आपको पता ही होगा। वो इलेक्ट्रॉन उनमें से मूव हो जाता है, यानी आयोनाइजेशन हो जाता है। क्यों? एट द हाई टेम्परेचर। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी कि यहाँ प्रोटॉन भी मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन जमा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन हो जाएगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तब इसके अंदर क्या होगा, अब हमें पता है कि इसके अंदर ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज है, और वो चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमारी करंट की डेफिनेशन बताओ। किसी चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव आयरन अगर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो इसलिए ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? चलो यहाँ पर लिख के देता हूँ। 8 high temperature, the atom of this metal gets ionized and iron are now rotating, and iron are now rotating। अगर ये कंटिन्यूस ये हो रहा है तो समझ लो कि समझने वाली चीज़ है, तो उसी के हिसाब से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे बोल रहा है। मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, यानी आपको समझ में आ जाए। रेडी स्टूडेंट? आ रही बात समझ में? तो ये पूरा अर्थ है, इसको मैं फिगर आउट करके दिखाता हूँ आपको, समझ लो ये पूरा अर्थ है। तो ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन है, समझ लो। रेडी? समझना है सिर्फ। अब ये क्या कर रहा था, घूम रहा था इस तरीके से। रेडी? तो इस डायरेक्शन में करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। रेडी? इस तरीके से हमने लिया है, समझ लो कि यहाँ पॉजिटिव करंट। रेडी? यानी कि यहाँ पर समझ लो कि ये करंट कैरिंग लूप ही है। रेडी? करंट इस तरह से, यानी तो इस तरीके से होगा। रेडी? ये आपको पता चल रहा है। आ रही बात समझ में? अब मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ मेटल है, उसके अंदर ये मेटल पूरी अर्थ के अंदर घूम रही है, इस तरह से लिक्विड फॉर्म में है, और उसी के रीज़न से यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये 90% ये कहानी जो है वो कई एंगल से राइट समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं। वो कहानी तो गलत हो गई कि उसके अंदर बार मैग्नेट थे, पर ये कहानी समझ में आ रही है कि ये कई अभी 110% प्रूव नहीं हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी भी साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। पर अगर आपको नोबेल प्राइज़ चाहिए तो आप भी इंक्लूड हो सकते हैं उसके अंदर। चलो रेडी? तो रीज़न क्या था, समझ लो कि अर्थ के अंदर तो कुछ मेटालिक है, अर्थ के अंदर मेटालिक पोजीशन है, यानी कि कई सारी मेटल्स पोजीशन। पर मून की बात कर रहे हैं, चलो मून के अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ मेटल ही नहीं है, नो मेटालिक फील्ड, यानी उसके अंदर कोई मेटालिक फील्ड ही नहीं है। दैट रीजन उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिज्म ही नहीं है, उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, और उसके अंदर मेटल ही नहीं है। मून है तो मून के अंदर कोई मैग्नेट है ही नहीं, यानी कि मेटालिक फील्ड ही नहीं है, उसके अंदर कोई मेटल ही नहीं है। मून के सरफेस के अंदर कोई मेटल ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ये कन्फर्म है कि उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो पता चलेगा है या नहीं है, पर किसके रीज़न से है वो हमें ढूंढना है ना। तो हमने देखा कि मून के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो नहीं, मून के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बाद में हमने वीनस के बारे में सोचा, चलो दूसरा
वीनस है उसका रोटेशन कैसा है, एज कंपेयर टू अर्थ स्लो है। क्या है? स्लो। उसका रोटेशन अर्थ के कंपैरिजन में स्लो है, इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है पर वीक है। तो उसके पास है वीक मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू बाय अर्थ। अर्थ के हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड कई गुना कम है। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन कैसा है? स्लो है। अगर जिसका रोटेशन फास्ट हुआ और उसके अंदर मेटल प्रेजेंट रही तो उसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। यही बात समझ में? यानी कि जितना किसी भी कॉमन चीज़ है स्टूडेंट, अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली ज़्यादा स्पीड से अगर मूव करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा करंट होगा ना, और ज़्यादा करंट होने से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वीनस के अंदर रोटेशन स्लो है, उसके अंदर से उसी रीज़न से उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी कम है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जुपिटर। सर जुपिटर तो बहुत बड़ा है और हमारे से रोटेशन भी उसका कैसा है? ये फास्ट है, हमारे हिसाब से तो कई गुना फास्ट है एज कम्पेयर टू बाय अर्थ। तो उसके हमारे कंपैरिजन में उसका रोटेशन फास्ट है, तो इसलिए हमारे हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। रेडी? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन भी फास्ट है, उसी के हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा है स्टूडेंट? फास्ट है। आ रही बात समझ में? इसमें किसी को भी कुछ भी दिक्कत या डाउट ऐसा कुछ भी टॉपिक हो तो मुझे बोल देना, डोंट वरी अबाउट, मैं रिपीट करवा दूंगा। रेडी? आ रही बात समझ में? इसलिए ये कहानी हमें सही लग रही है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी कई सारी कंडीशन के हिसाब से ये प्रूव हुआ कि ये सही हो सकता है। रेडी? पर अभी 110% ये राइट है वैसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इस पर खोज चल रही है। रेडी? हमारे साइंटिस्ट ने, पहले मैंने कई सारे बुक्स में पढ़ा था कई सालों पहले कि एक ऐसी बुक में लिखा था कि ये मैग्नेटिज्म है, किस तरीके से है, ये 100% प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अर्थ जैसा, एक अर्थ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है ऐसा एक प्लैनेट तैयार किया गया हुआ है, उसके अंदर उसने ऐसी मेटालिक पोजीशन बना दी है और वो भी अर्थ की तरह ही घूमता है। तो बाद में पता चलेगा कि ये कहानी राइट है या रॉन्ग है, पर अभी उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करना है हमें। चलो, यहाँ तक का टॉपिक को आपको समझ में आना ज़रूरी था। फिर भी इसमें अगर किसी को भी कुछ डाउट रह गया है, कुछ दिक्कत रह गई है, तो आप भी मुझे बोल सकते हो, नहीं है ना? चलो, अब हम बात करेंगे। रेडी? चलो, इसी रीज़न से पता चले जाएगा कि यहाँ पर समझ लो कि एक कोई ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो सकती है। इस तरीके से अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अब हमारा मेन टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। Then magnetic field lines of Earth with the magnetic needle, with the help of magnetic needle। यानी कि कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड है? तो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक स्टूडेंट ये समझ लो कि ये मैग्नेटिक नीडल है। ये कुछ मैग्नेटिक नीडल में आपको बता देता हूँ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। और मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। आ रही बात समझ में? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के
अंदर ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वहाँ पर ही क्या होता है, नॉर्थ पोल। ये याद रखना। रेडी? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? चलो सही है। रेडी? चलो, फर्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अर्थ रिसेम्बल्स दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। समझ लो कि यहाँ पर अर्थ है कोई, ये पूरी अर्थ है, ऐसा समझना है, भले आपको ना दिखती हो। अगर मैंने समझ लो कि हमें क्या करना है, ढूंढना है, चलो देखते हैं। समझ लो है नहीं, इसके अंदर बार मैग्नेट है नहीं, पर समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होगी। समझ लो कि इस तरीके से है। रेडी? इस तरीके से है। हमने सोचा है इस तरीके से, हमने बना ली कि यहाँ पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यानी इसे थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो कि साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ है। रेडी? तो कहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा, कहाँ पर साउथ पोल होगा, वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। रेडी? समझ लो कि ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट, बार मैग्नेट है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि होगा। चलो ऐसा कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं कि होगा, है नहीं पर हमने सोचा कि होगा, चलो ऐसा कुछ एज्यूम करते हैं। रेडी? ऐसा कुछ हमने एज्यूम किया कि होगा बार मैग्नेट। चलो अभी इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना। यहाँ पर हम मैग्नेटिक नीडल रखूँगा तो समझ लो कि इस तरह से करंट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी डायरेक्शन इस तरफ होगी। रेडी? तो यहाँ पर भी इस तरीके से ही होगी, यानी कि मैग्नेटिक नीडल को हम यहाँ पर रखेंगे। मैग्नेटिक नीडल को मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर, तो क्या हुआ मालूम है कि यहाँ पर ऐसा मैग्नेटिक नीडल ऐसे रह गई, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, इस तरीके से हो गई, यानी नॉर्थ पोल नीचे होगा, नॉर्थ पोल नीचे होगा। आ रही बात समझ में कि यहाँ पर कुछ नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ रही। यहाँ पर मैंने नीडल रखी तो क्या हुआ, इस तरीके रिप्रेजेंट किया, यानी कि नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा, और यहाँ पर मैंने नीडल रखी, नीडल यहाँ पर रखी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। इस तरह से नीडल ने बर्ताव किया। आ रही बात समझ में? रेडी? आ रही बात समझ में? और यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, वो ध्यान रखना, ये जो भी मैंने ड्रॉ किया ये है जियोग्राफी नॉर्थ और जियोग्राफी साउथ, इस तरीके से हम बोलेंगे। रेडी? रेडी स्टूडेंट? चलो यहाँ पर मैंने नीडल लिखी, तो नीडल ये एक्सप्रेस कर रही थी, अर्थ के ऊपर मैंने नीडल लिखी, नीडल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करती थी, नॉर्थ पोल। तो यानी कि नॉर्थ पोल यहाँ होगा, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर कैसा होगा, साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, साउथ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ एस यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो पहला हमारा कंडीशन ये हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अर्थ resembles that of a bar magnet. रेडी? यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल इंक्रीजनरी, समझ लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल है। ये डाइपोल की कहानी बाद में सीखेंगे, पर
इमेजिनरी है नहीं, यहाँ पर समझ हमें इमेजिनरी है। रेडी, यहाँ पर है नहीं पर हमें क्या समझ, इमेजिनरी है। यानी कि यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि फील्ड लाइन ऐसे है, तो कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक नीडल becomes vertical at 2 points. The magnetic field becomes vertical at 2 points. The place where north pole of needle points vertically downwards, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, वहाँ पर होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी कि द प्लेस वेयर एन पोल नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना, यहाँ पर मैंने नीडल रखी तो यहाँ पर पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स हुए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहाँ पर नीडल रखी तो यहाँ पर ये वर्टिकली अप डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। रेडी, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही सिमिलरली द पाथ, द प्लेस वेयर एस पोल of needle points vertically downwards तो इस इक्वल टू मैग्नेटिक साउथ पोल, तो इसे क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल। यानी इस तरीके से आपको बता सकता है कि मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ है। आ रही बात समझ में? अब मैं क्या बोल रहा हूँ वो एक याद रखना कि यहाँ पर जो भी आप देख सकते हो कि हमने साउथ जियोमेट्रिक और नॉर्थ जियोग्राफिकल जो ड्रॉ किया, यानी कि उस यहाँ पर बार मैग्नेट के रीज़न से, यहाँ पर समझ लो कि हमने था नहीं पर हमने एज्यूम किया यहाँ कुछ बार मैग्नेट होगा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। चलो, तो बार मैग्नेट ऐसा कुछ हमने एज्यूम किया स्टूडेंट, ऐसा कुछ हमने एज्यूम किया तो हमें क्या मिला, क्योंकि हमें ये मिला स्टूडेंट कि यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच में, समझ लो कि बार मैग्नेट है नहीं पर था, समझ लिया हमने। यहाँ पर जो भी बार मैग्नेट था और वहाँ पर जियोग्राफी जो साउथ पोल है उसके अंदर कितना डिफरेंस था, 100.3 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना बना रहा था, 103 डिग्री। रेडी, तो ये तो चेंज होता रहा है ना, अगर ये साउथ पोल जियोमेट्री ये तो चेंज होता रहेगा ना, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब इन दोनों का साउथ पोल और नॉर्थ पोल सेम हो जाएगा। रेडी, एक पोजीशन ऐसी भी आ सकती है कि इसका साउथ पोल ये डिग्री घटती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि ये जब दोनों इक्वल भी हो सकती है। इट्स पॉसिबल और नॉट? यस, इट्स पॉसिबल। तो कई लाखों करोड़ों साल ये हो जाएंगे, हर साल ये डिग्री चेंज हो जा रही है, माइनर चेंज हो जाती है, पर आफ्टर बिलियन ईयर्स इट्स बोथ डायरेक्शन विल बी सेम। रेडी, पर ये बहुत लंबा टाइम रहेगा, ये बहुत लंबा टाइम रहेगा। स्लाइटली inclined with रोटेशन एक्सिस के हिसाब से। आ रही बात समझ में? चलो एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, यानी कि आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ पर अच्छी तरीके से फिगर में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, समझ लो इसकी एक्सिस इस तरीके से थी, इसके हिसाब से इस तरीके से। रेडी, और समझ लो कि यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड समझ लो यहाँ है,
नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये साउथ मैग्नेटिक फील्ड। डन। ये क्या है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो अर्थ ऐसे घूमता हुआ दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी नॉर्थ जियोमेट्रिक हो गया। नीचे से देखोगे तो उल्टा, ये साउथ। आपको ऊपर से, और समझ लो ये इसका इक्विलेटर था तो ये इसका था ना, तो मैंने समझ लो कि यहाँ पर कोई एक इक्विलेटर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ एक और इक्विलेटर मैंने ड्रॉ किया, तो ये मैग्नेटिक इक्विलेटर है। यहाँ पर भी ये नॉर्थ, ये साउथ। समझ लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नीडल रखी, तो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी होगी, तो यहाँ पर नॉर्थ होगी और यहाँ पर साउथ, क्योंकि यहाँ नॉर्थ पोल यहाँ से नज़दीक होता है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होगी। रेडी। तो यहाँ पर रेडी, अगर यहाँ पर नीडल रखा हो तो इस तरीके से होगी। रेडी। यहाँ पर साउथ पोल नज़दीक है, तो यहाँ पर अगर नीडल रखूँगा तो यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। रेडी। इस तरीके से होगी। और यहाँ पर नीडल रखूँगा तो यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल, इस तरीके से होगी। हरी बात समझ में? NG यानी NG और SG का मतलब होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल, इसका मीनिंग होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि देखो यहाँ पर एक दूसरे से उल्टा है, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिज्म है वो बार मैग्नेट से डिफरेंट टाइप की काम करती है। बार मैग्नेट का जो भी, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर हम जो भी पॉइंट रखेंगे वो हमें नॉर्थ पोल दिखाई देगा, तो वो अर्थ का क्या होगा, साउथ पोल होगा। याद रख लेना, वो अर्थ का क्या होगा, साउथ पोल। याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ आर फ्रॉम साउथ मैग्नेटिक टू नॉर्थ मैग्नेटिक। आ रही बात समझ में? तो अब देख सकते हो आप लोग कि यहाँ से साउथ से नॉर्थ में ही जाएगी ना, ये से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट से डिफरेंट है, यानी अंदर जो अर्थ के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट होगी। साउथ होगा वहाँ नॉर्थ, नॉर्थ होगा वहाँ साउथ। आ रही है बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ? आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में? रेडी। ये टॉपिक था तो इसको समझना है। थर्ड कंडीशन है कि यहाँ पर जो भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट वर्क करती है। हमारे मैग्नेट के अंदर जो नॉर्थ पोल दिखाएगा वो अर्थ के लिए साउथ होगा। रेडी। आ रही बात समझ में? ये अच्छी तरीके से समझना। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट रहे तो मुझे बोल देना। और इसके बाद हम एंगल ऑफ डिप के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रेडी। आज तक इतना रख रहा हूँ, फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ कर ही रहा है तो मुझे बोल देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।